एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन शाम हो जाने के कारण वे जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं। सभी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, बुद्ध, क्या विद्या को किसी से बलपूर्वक सीखा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, कभी नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव और विनम्रता से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। वह जंगल में घर बनाकर रहता था। उसे एक ऐसी विद्या आती थी जिससे वह पीतल के बर्तन को सोने में बदल देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी या किसी गरीब व्यक्ति की मदद करनी होती थी। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने उस ज्ञानी व्यक्ति को अपनी परेशानी बताई। वह ज्ञानी व्यक्ति समझ गया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। वह गरीब ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सोनार की दुकान पर गया। जब उसने सोनार को वह बर्तन दिखाया तो सोनार को शक हुआ कि इस गरीब व्यक्ति के पास सोने के बर्तन कहां से आए। सोनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हें यह सोने का बर्तन कहां से मिला? तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि इस सोने के बर्तन को एक ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे दिया है। उसे एक ऐसी विद्या आती है जिससे वह पीतल के बर्तन को सोने में बदल देता है। यह बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा उस ज्ञानी व्यक्ति को बुलाकर यह विद्या जरूर सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया। लेकिन उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ और उस ज्ञानी व्यक्ति को पकड़कर ले आओ। सिपाही गए और थोड़ी ही देर में ज्ञानी व्यक्ति को लेकर वापस आ गए। राजा ने उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, क्या तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें भी सिखा दो। इस पर ज्ञानी व्यक्ति ने बिना किसी डर के बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह बात सुनकर राजा ने गुस्से से कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप इस राज्य के राजा हो। राजा ने कहा, यह बात जानते हुए भी तुम मुझे वह विद्या सिखाने से मना कर रहे हो। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे वह विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। उसने उस ज्ञानी व्यक्ति को वापस छोड़ दिया। लेकिन वह रोज शाम को उसके पास एक सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। लेकिन उस ज्ञानी व्यक्ति का एक ही उत्तर होता, नहीं। राजा ऐसी विद्या को छोड़ना नहीं चाहते थे। उसे समझ आ गया कि उस ज्ञानी व्यक्ति को डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना वेश बदला और उस ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर उसकी खूब सेवा करने लगा। उसने उस ज्ञानी व्यक्ति की इतनी सेवा की कि वह ज्ञानी व्यक्ति खुश हो गया। ज्ञानी व्यक्ति ने उससे पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, आप मुझे वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोने में परिवर्तित कर देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, इसका उपयोग केवल गरीब लोगों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में वापस आ गए। 15 दिन बाद उसने उस ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जरूर, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने में बदलकर उसे दिखा दिया। तब ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। कहानी पूरा होने के बाद बुद्ध ने अपने उस शिष्य से पूछा,
कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। तब उस शिष्य ने कहा कि अगर हमें जिंदगी में कुछ सीखना है तो उसके लिए हमारे अंदर सेवा भाव और विनम्रता की भावना होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये भावनाएं हमारे अंदर नहीं होगी तो कोई भी गुरु हमें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं होगा और न ही वो हमें शिक्षा प्रदान करेगा। आशा करता हूँ कि आपको भी इस कहानी का सीख समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।